हेलो बच्चों, द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। वह उसमें एक्सरसाइज 12 है, ठीक है, जो कि आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-3 गो फार्मूला है बस। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़े अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं या चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जो है हमारे चैनल द यूनिक क्लासेज में जा करके आप वहाँ से पूरा सब्जेक्टिव मतलब कि किताब और प्लस में थ्योरी दोनों आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ के आएंगे तब जा कर के ऑब्जेक्टिव आपको समझ में ज़्यादा बढ़िया से आएगी। अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो थोड़ा बहुत समस्या होगा। तो इससे है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले जा कर के हमारे चैनल पर, जिसका नाम है द यूनिक क्लासेज, उस पर आप जा कर के पहले जो है पूरा सब्जेक्टिव पढ़ लें। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ें तो आपको कहीं अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पाठ की तरफ। और इससे पहले आप लोग अगर वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। और आपके दोस्तों को पास भी पहुँचे ताकि एग्ज़ाम तो सबको ही का है, तो आपके साथ साथ वो लोग भी जो है अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं बढ़िया से। क्या बोला है कि दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? समझिएगा बढ़िया से। दे रखा है कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात। आपको पता है कि वृत्त का परिधि जो होता है 2πr होता है। क्या होता है? 2πr, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो r का मान बदल सकता है जरूरत के अनुसार, लेकिन न तो 2 का मान बदलेगा और ना ही पाई का मान बदलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कैसे कैसे लिखा है। तो पहले दे रखा है कि 5 है, तो ऊपर 5 अनुपात कहने का मतलब बटा होता है। तो पहले दे रखा है 5 और बाद में दे रखा है 7। तो नीचा 7 है तो नीचा वाला को बड़ा आर लिख लिए। काहे कि त्रिज्या चेंज हो सकता है लेकिन 2 पाई कभी चेंज नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे तो टू पाई कट जाएगा तो बचेगा क्या? आर, और यहाँ पर आर यानी 5/7। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि उनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। तो होता गया त्रिज्या ई कैपिटल आर स्मॉल आर 5 अनुपात का हो जाएगा 7। यानी कहने का मतलब है कि अगर वृत्त का परिधि पता रहे, ठीक है, तो त्रिज्या में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि अगर हमको वृत्त का परिधि पता है तो त्रिज्या वही रह जाएगा, ठीक है। वृत्त का परिधि दिया है, उसका अनुपात दिया है, तो त्रिज्या में कहीं से चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। बोला है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है। कहने का मतलब है कि दो वृत्त का त्रिज्या है, बात समझिएगा, 5:7। यानी पहले को छोटका लिखते हैं, बाद में बड़ा लिख लेते हैं। कारण की अनुपात दिया है। अनुपात कहने का मतलब बटा। तो बोला है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, πr² होता है। तो एक को हम बड़ा आर लिख के चलते हैं, एक छोटा आर लिख के चलते हैं। काहे लेके चलना पता है ना? काहे की त्रिज्या के मान में चेंजिंग है। एगो बड़ा वाला त्रिज्या है, छोटा वाला त्रिज्या है, इसीलिए को हम छोटा आर लेके चलेंगे, एक बड़ा आर लेके चलेंगे। ध्यान से समझेंगे तो पाई से तब पाई कट जाएगा,
पाई से पाई कट जाएगा। अगर इसको आप ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, अनुपात के मतलब बटा होता है, तो ऐसे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर क्या होता है 49। तो यही आपका आंसर हो गया। आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे बटा में लिख करके अनुपात में कर देंगे। बटा मतलब अनुपात होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। 3 तो ये 2 नंबर हो ही गया। अब चलते हैं क्या नंबर 3 नंबर। बोला है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको रखना है, आपको याद रखना है कि त्रिज्या खंड का जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला, तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 42 दिया है और आर का मान 42 दिया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था ना, तो याद रखना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो अगर ध्यान से समझेंगे तो आप जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। और अगर इस टाइप से रहेगा बटा वाला बात तो ऊपर के ऊपर लिख लेंगे, नीचे को नीचे लिख देंगे। अगर आर के मान कहें तो आपका आर के मान दे रखा है क्वेश्चन में 3 नंबर में 42 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर बटा में 360। देखिएगा ए से ही काट सकते हैं, 7 से काटेंगे 6 सौ 42। अगर इसको 6 से काटना हम चाहें, नहीं 7 छक 42, अगर इसको 6 से काटना चाहे तो काटेंगे 6 के 36, 3 से काटेंगे 2 मरतब में और 2 से काटेंगे 11 मरतब में। कहने का मतलब है कि आपका आंसर जो हो जाएगा, एक मिनट, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पाई आर स्क्वायर है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है पाई आर स्क्वायर यानी आर कै बार 2 बार, तो 42 2 बार, थीटा का मान 30 और 360 क्लियर बटा में 7 से काटिएगा तो 7 छक कितना होता है 42, 7 छक 42। अगर ए से ही काट दे, 0 से 0 खत्म, इसको काटे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 से काटेंगे तो 11, यानी 11 गुने 42, 11 गुने 42। अब 11 गुने 42 करेंगे तो गुना करने आता होगा, तो आपका आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। का है कि आपको पता है क्या कि अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिखेंगे, मीटर रहे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर आयतन निकालते हैं तो सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मीटर रहे तो मीटर क्यूब। इतना बात समझते होइएगा आप। ठीक है, जैसे कि मात्रक समझ, जैसे कि आपको कुछ खरीदना है दुकान में, मान लेते आलू खरीदना है तो कथी कहिएगा, एक आलू थोड़े खरीदिएगा। कहने का मतलब आप 1 kg आधा kg कहिएगा। वैसे ही आयतन में सेंटीमीटर क्यूब होता है और क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है। मतलब क्षेत्रफल में स्क्वायर चलता है, आयतन में क्यूब चलता है, और अगर लंबाई चौड़ाई इस सब में है तो मीटर सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब समझते हैं 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण इतना है तो क्षेत्रफल है। बतवा वही है कि कुल मिला के निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखवाइए, तो ये लिखिए पाई आर स्क्वायर
थीटा बटा 360। चलिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया है का, आर के मान 14, तो 14 गुने 14। थीटा का मान कितना दे रखा है, तो थीटा के मान इसमें भी 30 है, बटा में कितना 360। ये पता है ना कैसे कर रहे हैं, ये ना समझिए कि हाँ ऊपर में बता रहे हैं। एक मिनट पहले इसको काट लेते हैं, तो उसको अपना करते रहिएगा। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 मरतब में, 7 छक 42, 7 छक 42, 6 से काटेंगे इसको 2 मरतब में, 2 से काटेंगे इसको 7 मरतब में, 22 को 7 से गुना कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा आपका आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर है आ जाएगा। ठीक, अगर कहीं से दिक्कत है तो कमेंट करें। उस तो 14 सेंटीमीटर वृत्त के उस त्रिज्य खंड की केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल निकालें। अब यहाँ पे 22/7 है, त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। फर्क उतने है कि ओ में जो है 42 सेंटीमीटर था और ए में जो है 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जो आंसर होगा वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, कहीं हमको लग रहा है सब दशमलव में दिया है, नहीं तो आप एक बार काट के चेक कर लेंगे, फॉर्मूला आपका यही है। ठीक है, फॉर्मूला आपका यही है, आप इसको काट के चेक कर सकते हैं। इसे 1 मिनट चेक भी कर लेते हैं हम। चलिए, तो एक बार इसको हम ब्राउ काट के तो समझते हैं। तो आप काट सकते हैं इसे आप चाहे तो। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 14, तो 14 गुने 14, और यहाँ पे थीटा का मान 30 बटा में 360। ऐसे ही काटेंगे, 3 से काटेंगे तो क्या मरतब कटेगा, 12 मरतब कटेगा। ठीक है, क्या बार में 12 बार में कटेगा। अगर इसको हम चाहें तो 7 से काटेंगे कम मरतब में, 2 मरतब काटेंगे, और इसके बाद में 2 से ही कट जाएगा, कै बार में 6 बार में, 6 बार में कटे, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो 11, ये आपका आ जाएगा 3। अब आप 11 गुने 14 करके बटा में 3 कर लीजिए, गुना करके काट लेंगे, आपका आंसर जो है 51 दशमलव कुछ कुछ के एवरेज में आएगा। अब भाग तो आता ही होगा, तो भाग आप कर सकते हैं, हो जाएगा। 4 नंबर हो गया। अब पहले उसको मिटा लेते हैं, तो आगे चलते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखते हैं, वही बोला है कि यदि, एक मिनट, 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4.4:9 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। कहने का मतलब आपको बताए हैं कि आर के मान में चेंज हो सकता है, लेकिन पाई के मान में चेंज नहीं होगा। तो अगर इस तरह से दे भी, अगर छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, अगर क्षेत्रफल एक बड़ा हो तो उस वाला में बड़ा त्रिज्या लेके चलेंगे, अगर क्षेत्रफल का मान छोटा हो तो छोटा त्रिज्या लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी हम लिख लेते हैं कि एगो छोटा वाला होगा तो पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर। आप या तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं, नहीं तो बटा में लिख सकते हैं। अनुपात कहने का, बटा कहने का मतलब अनुपाते होता है। ई वाला बात कहे तब, ई वाला कहे तब, सब बात बराबर, अनुपात बटा सब भाग सब एक के होता है। तो देखेंगे क्या लिखा है, 4:9, तो हम लिख दिए 4:9।
आपको पता है पाई से पाई कट जाएगा, कारण कि पाई के मान बदलता नहीं है। इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है, तो उनतीय आर और आर इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो 4, इस पर चढ़ाएंगे तो 9। अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2:3, 2/3, यानी अनुपात पूछेगा तो इसी क्या बोलेंगे, 2:3। तो बोला है त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात 2:3 होगा। बात समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही चलते हैं आगे, समझते हैं। पांच हो गया, अब चलते हैं 6 नंबर की ओर, ठीक है। 6 नंबर बोला है कि कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो में चलिए ऑप्शन नंबर डी में, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। लेकिन आपको ऐसे न देके आपकी किताब में जो लिखा है वह लिखा है थीटा बटा 360 और ऐसे पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब बात क्या है, बराबर, बात बराबर है। 6 नंबर हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोला है कि एक वृत्ताकार पथ, एक वृत्ताकार पथ पर जो है, एक वृत्ता वहीं पूछो ना, एक वृत्ता हमको एक वृत्ताकार पथ जिस पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। माने कि एक वृत्ताकार पथ है, यह स्थान है, इसी स्थान से 3 धावक चलना शुरू करता, दौड़ना शुरू करता है। एगो दौड़ता है 1 घंटा, एगो दौड़ता है 2 घंटा और एगो दौड़ता है 3 घंटा। तो बोला है कि तीनों कितना घंटा दौड़, तीनों तीनों जो है, तीनों एक ही बिंदु पर कब मिलेगा। कहने का मतलब है कि तीनों चले रहेगा, इहो चलेगा, इहो चलेगा, सब चलेगा। चलने के बाद में कब तीनों कहीं एक बिंदु पर मिलेगा, यानी इसको आप बात समझ सकते हैं कि अगर ई एक घंटा चलेगा, क्या घंटा चलेगा, 1 घंटा दौड़ेगा, दूसरा 3 घंटा और चौथा 5 घंटा। तो कहने का मतलब है कि 1 घंटा चलेगा, ये 2 घंटा चलेगा, ये 3 घंटा चलेगा। तो हो सकता है कि 1 घंटा चला तो 1 चक्कर मारा होगा, ये 2 घंटा में 2 चक्कर मारा होगा, ये 3 घंटा में 3 चक्कर मारा होगा, मान सकते हैं। और तीनों जाके कब एक के स्थान पर मिलेगा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सीधे हम इसका एलसीएम कर लेंगे और 2, 3, 6 का जो एलसीएम होगा, मतलब 2, 3 का एलसीएम जो है 6 होगा। तो 6 घंटा के बाद जो है यह तीनों एक के स्थान पर मिल जाएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, अब अगर सब्जेक्टिव में देखें तो आपको एक्सरसाइज 1 के या 2 में हम समझाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ऑब्जेक्टिव है, सीधा दिमाग लगाना है, किस टाइप का क्वेश्चन रहे, सीधे एलसीएम मानेंगे, बात करता, ठीक है। चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर आपके, 1 मिनट, एक, अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन में गलती हम क्या किए हैं, 1 घंटा 3 घंटा है, 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा है। तो बतवा वही एलसीएम मारेंगे, आंसर का आ जाएगा 15 घंटा के बाद मिलेगा। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 है कि इहो एक के स्थान से चलना शुरू करेगा और करने के बाद में 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा चलेगा, तीनों बाद में एक के जगह मिल जाएगा। तो बस 2, 4, 6 का एलसीएम निकाल दीजिए, 12 आएगा, माने 12 घंटा के बाद में एक की जगह मिल जाएगा, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत है आप कमेंट करें, पढ़ाई में ध्यान लगाए, ताकि कि जब भी पढ़ने बैठना है हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ एग्जाम में कम नंबर न आए, पर ऑब्जेक्टिव तो खेल छूटना ना चाहिए, सीधा बात। काहे का ऑप्शन है ना, 100 में 50, आपको क्या है 100 में 50 बनाना है, 100 में 50 बनाना है। कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो ये 50-50 कर सकते हैं, क्या कि आपको 50 छोड़ के आना है, ठीक है। चलिए तो 9 नंबर अब चलते हैं। 9 नंबर क्या लिखा है समझते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर,
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नया और पुरान वृत्त की परिधि का अनुपात। ध्यान दीजिए, आपको क्या बताए हैं कि वृत्त के त्रिज्या और परिधि में विशेष अंतर नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर जितना त्रिज्या रहेगा उतना ही परिधि रहेगा, अनुपात में आपसे चलेंगे तब का है कि 2 पाई को 2 पाई कट जाना है, आगे बच जाएगा। तो बोला है, मान लेते हैं क्वेश्चन 9 क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया, यानी मान लेते हैं कि पहले वृत्त दुगुना कर दिया जाए। तो मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या 1 रहा होगा, बाद में वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दिया तो 2 हो गया। तो वृत्त के परिधि, तो क्वेश्चन बोला है, तो कहा गया तो न, एक मिनट, नौ तो हाँ, तो बोला है कि नए एवं पुरान। तो नए पहले तो एक तो पुरान हो गया, बाद में 2 तो नया हो गया। तो नए और पुरान वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा, तो 2 पाई r नया है तो पहले 2 पाई r, ओकरा बाद में कथी पुरान है तो 2 पाई r, पहिलुका है ए से तो ये कट जाएगा, यानी मतलब रह जाएगा आपका 2/1, यानी आंसर क्या होगा, तो 2:1 हो जाएगा। बात समझे। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या बोला है कि वृत्ता, वही वाला बात है इसमें भी कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा दौड़ते हैं, तो तीनों एक के स्थान पर कब मिलेंगे। तो आप एलसीएम निकालिए, 3 4 8 का एलसीएम 24 होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 24। बात खत्म, कोई दिक्कत हो गया। 10 नंबर हो गया, का घंटा 24 घंटा का है कि क्वेश्चन से पहले समझा दिए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, तो आपका यही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, तो हाँ, बुक लेके हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है बुक लेके बैठे रहिएगा, और नहीं तो इस सब का लक्षण है कि बस मोबाइल लेके अब देखे रहेगा, मोबाइल लेके देखेगा और वो सूत के पढ़े के चक्कर में बस सो जाए। ऐसा नहीं करना है कि हाँ हम मोबाइल लेके पढ़े बैठे और सूत के देख रहे हैं, अब देखते देखते मालूम चला कि बस उठ रहे देख रहे जा क्लास खत्म हो गया और दिमाग में को नहीं घुसा। तो ये नहीं, जब भी बैठे तो कुर्सी पे बैठे, ना तो अपना खड़ा होकर पढ़े, ना तो बंद करके सूत रहे, लेकिन सो के कभी भी ना पढ़े। कारण है कि सो के पढ़ने से क्या होता है कि आप जब भी पढ़ने बैठिएगा आपका माइंड रेस्ट खोजेगा, जब रेस्ट खोजेगा तो बात खत्म, रेस्ट के चक्कर में पूरा रेस्ट हो जाएगा। चलिए, और क्वेश्चन 10 हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 चलते हैं। बोला है 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए परिधि का अनुपात क्या होगा। यानी वृत्त की त्रिज्या आधी करना है, मान लेते हैं बड़ा वाला होगा तो हम इसको कह लेते हैं कि 2 है, तो छोटा वाला कितना होगा 1 होगा। तो बोला है, क्या बोला है आगे कि तो पुराने एवं नए वृत्त, पुराने पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात। तो पुराना है तो यहाँ परिधि का अनुपात 2 पाई r और फिर 2 पाई r, समझेंगे। 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, r का मान 2 और 1, यानी आ जाएगा 2:1। तो पुराना और नया वृत्त के अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। अब 11 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या बोला, वही यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए, वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दिया, ठीक है। यानी अगर r1 बाद में इसी को कितना कर दिया जाए 2 गुना, यानी 1 तो 2 गुना हो जाएगा। तो बोला है वृत्त के
क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। यानी आपका बोला है कि नए एवं पुराने वृत्तों का क्षेत्रफल नए दिए हैं, तो पुराने एवं नए, तो पुराना माने पहलू का था आर, बाद में नए का हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए ये पुराना का हो गया, ये नए का हो गया, ठीक है। ये सही कट जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा और दो का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, यानी 1:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 1:4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 हो गया, आप समझते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या बोला है कि 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। 44 सेंटीमीटर परिधि, आपको पता है कि वृत्त का जो परिधि होता है, इसका वृत्त का जो परिधि होगा वह कितना होता है 2πr, लेकिन किताब नहीं मान रहा है, वह कह रहा है कथी, नहीं हम 44 है, तो 44 है तो ये काम कहेंगे कि ये काम करो, दोनों गोरा जो है बराबर में रहो, न कोनो कम न कोनो बेसी, मारपीट नहीं होगा। पाई का मान निकालेंगे तब 22/7 निकालने में होबे करता है, बटा में आर बराबर 44, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, 44 हो गया, कि पूरा सिस्टम उठा के इन्हें भेजेंगे तो आके पलट जाएगा, 2 × 22 हो जाएगा, सीधा देखेंगे से ही कट जाएगा, कारण 22×4 तो खत्म, तो आर के मान कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर। अब चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो वृत्त का, अब आपको बताएंगे शॉर्टकट, ठीक है। आप अब समझिए, जब भी अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या पूछे, तो उसका रूट कर दीजिए, क्लियर। जब भी आपको जब भी आपको क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या पूछे तो रूट कर दीजिए, और जब भी आपको त्रिज्या दिया रहे, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दीजिए, बस, बनाने से कोई मतलब नहीं है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि यदि दो वृत्त के नहीं, हाँ, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो त्रिज्या निकालना है, तो चुपचाप रूट चढ़ा देंगे, काम खत्म, बनाना कोई नहीं, तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। आपको पता है कि 4 का 2 और 1 का 1 क्या होता है, तो 2:1 हो जाएगा, बनाना कोई जरूरी नहीं, का ऑब्जेक्टिव है, एगो ऐसे बनाना सिखा देते हैं, अब सिखाएंगे नहीं। यानी कि ये आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कहिएगा πr², ये बड़का है इसीलिए पहले बड़का लिखते हैं, ये बड़का है इस छोटका है तो छोटका लिखते हैं, ये 4 होगा 1 होगा, ए से ये कट जाना है, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, तो आपका वही वाला तो बात आ गया। ए से अच्छा हमको क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन देवे तो आप इसको लिख लीजिए ऐसे ही है, डायरेक्ट स्क्वायर लगाइए, क्षेत्रफल रहे, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर लगाइए, अगर क्षेत्रफल दिया रहे त्रिज्या पूछे तो रूट चलाएगा, रूट लगा दीजिए, बस हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या नंबर था आपका 14 नंबर था। अब समझते हैं 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि वर्ग का विकर्ण इतना है तो वर्ग की भुजा की लंबाई, सॉरी एक सेकंड, ठीक, बोला है वर्ग की भुजा, कहने का मतलब आपको याद रखना है कि वर्ग का विकर्ण, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन में फॉर्मूला याद रखना है कि वर्ग का विकर्ण √2a होता है, क्या होता है, √2a होता है फॉर्मूला में, लेकिन आपके बुक में दे रखा है कि वर्ग का विकर्ण कितना है, √16, एक सेकेंड, 16√2, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि √2a है, और किताब बोला है कि 16√2 है, तो ऐसा ही क्या करेंगे, दोनों को बराबर, क्या करेंगे, दोनों को बराबर। हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण √2a होता है, जहाँ ए आपका भुजा होता है,
किताब कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण 16√2 है, तो हम कहेंगे एक काम करो, दोनों को बराबर रहो। किताब में ई होता है, फॉर्मूला में ई होता है, किताब में ई दिया है, इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे, ध्यान से अगर समझेंगे, ए बराबर तो क्या आ जाएगा 16√2 और ये गुना इन्हें आके भाग काटेंगे तो ए का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 16। तो 15 का आंसर कितना होगा 16। 15 का आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, हम लोग आगे समझते हैं। तब तक ले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, तो हो गया कई नंबर, 15 हो गया। समझते हैं 16। 16 समझिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और कुछ बोलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए 16 का आंसर सीधे पाई आर स्क्वायर। 17 है, देखिए दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। 17 त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:4, यानी एगो 3 है एगो 4 है, तो सीधे आपसे पूछा है क्षेत्रफल, सीधे स्क्वायर लगाइए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, बात खत्म हो गया, 9:16। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18। 18 नंबर क्या बोला है, 18 नंबर 18 नंबर है, यदि एक वृत्त की परिमाप और उसके क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कहने का मतलब है कि एक वृत्त का परिमाप यानी 2πr और पाई आर स्क्वायर संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी पहले समझिए पाई से पाई तो कट जाएगा, अब 2r यहाँ भी 2r, तो बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल, इसका क्या क्वेश्चन बोला है कि दो वृत्त की नहीं, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यानी हम r का मान क्या रखें कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप दोनों का हो बराबर। तो अब दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ पर एक रखेंगे तो 2 एक कम 2, तो एक रह जाएगा, आई आर नहीं आर स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर एक, लेकिन अगर हम 2 रखें, आर का मान अगर 2 रखें तो ये 2 गुने 2 का आ जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम त्रिज्या का मान 2 मात्रक रखें, मात्रक मतलब वही सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है इसलिए मात्रक लिख दिया है, कि अगर हम त्रिज्या का मान 2 रखें तभी ये जाके दोनों क्या होगा बराबर। कैसे किए, 2πr वृत्त का परिमाप, पाई आर स्क्वायर वृत्त का परिधि, वृत्त का परिमाप पाई से पाई तक कट जाएगा, ये बचा 2r ये बचा r। अब दोनों मान को बराबर करना है, तो आप सोचिए कि r के जगह पर क्या रखेंगे दोनों बराबर हो, तो एक रखेंगे तो 2 एकम 2 बराबर नहीं होगा, ये 2 एकम 2 होगा और एक का स्क्वायर 1 तो बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 रखे तो 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर 4, इसीलिए r का मान 2 हो जाएगा, जो कि आपका लिखा है 2 मात्रक वही है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोला है, बात समझेंगे अच्छा से। 19 बोला क्या है समझिए, 19 बोला है आपका कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर, मतलब कि क्षेत्रफल दे रखा है
क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो बोला है बताइए त्रिज्या का अनुपात कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, त्रिज्या निकालने के लिए आपको जो है रूट लगा देना है। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सीधा आंसर का आ जाएगा एक्स अनुपात वाई। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो एक्स अनुपात 21 जो वाई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन है। समझिएगा, मान लेते हैं कि पहले वृत्त का त्रिज्या 1 था, बाद में वृत्त का त्रिज्या हम के गुना कर दिए, यानी के में 1 से गुना कर दिए, के गुना हो गया। तो अब क्या बोला है, तो अब बोला है तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो पुराना के लिए ई लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, नया के लिए ई लगाएंगे। अब काहे कि पहले ई था बाद में ई हुआ है, तो ई तो पुरान हो गया, ई तो नया हो गया, काहे पहले था। तो पाई से पाई तो कट जाएगा। एक आर का मान कितना है, आर का मान आप कहेंगे तो एक है तो एक का स्क्वायर, ई आर का मान कितना है के, तो के का स्क्वायर, यानी 1/के स्क्वायर। कुल मिला के इसी को क्या कहेंगे, एक अनुपात के का स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अब 20 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 में क्या बोला है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, यानी आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और हम जानते हैं और किताब दिया है 64 पाई, तो व्यास पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान तोड़ना मूर्ख वाला काम है, काहे कि यहाँ पाई है तो गुना में एने भेजेंगे, ए से तो ये कट ही जाएगा। आर के मान पूछे तो ये 64 है, इसको निकालेंगे तो 8 आएगा। आपको सिखाए थे, कितना सिखा दिए, गुणनखंड करना कि 2 से लगाएंगे तो 32, 2 से लगाएंगे कितना 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, यानी 2 का 2 2 2, यानी 2 को जोड़ा लगा के लिखते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6, 2 के लिए बाहर में एगो, 2 के लिए बाहर में एगो, 2 के लिए एगो, तो कुल मिला के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ऐसे ना गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, नहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इतना तो समझ में आता ही होगा। अब चलिए समझते हैं आगे। ये आपका हो गया 21 नंबर। अब समझते हैं 22। इसके स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, यदि वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ा के 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समझिएगा, वृत्त का परिधि माने मान लेते हैं पहले छोटका दिया है तो पहले 2 पाई कर देते हैं, बाद में इसको बढ़ा के 4 पाई कर दिया जाए, यानी आर बेसी हो जाएगा। बताए ना कि आर बेसी होगा तभी क्षेत्रफल बेसी होगा, और आर अगर बेसी होगा तभी त्रिज्या ही बेसी होगा। तो यहाँ पर इसको कर दिए 4 पाई। ध्यान रखिएगा, सीधा बात है कि अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ध्यान से समझे तो इसके लिए आर का मान पूछे तो ए से तो खत्म, यहाँ 1 बचे, क्लियर है। और यहाँ इसको इससे काटेंगे तो 2 बचेगा, पाई से तो कट गया, यानी छोटका आर का मान 1 है और बड़का आर का मान 2 है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, तो वृत्त के क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा, एगो आर का मान 1 है और एगो आर का मान 2 है, तो ई आ जाएगा 1, ई आ जाएगा 4, यानी कै गुना बढ़ा,
तो 4 गुना बढ़त, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 गुना। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 22 हो गया। अब चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें इसका परिधि पूछा है। आपको पता है कि व्यास कितना है 14। अब जानते हैं कि जब व्यास 14 रहता है तो त्रिज्या आधा हो जाता है, r/2 यानी 7 होगा। तो बोला है कि बताइए इसका परिधि क्या होगा। तो परिधि आप नहीं जानते हैं, 2πr यानी 2 गुने 22/7। आर का मान 7, इससे ही कट जाएगा, आंसर का आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। हो गया। अब चलते हैं क्या नंबर 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, यदि किसी वृत्त का परिमाप 220 है तो त्रिज्या क्या होगा। यानी वृत्त का परिमाप परिधि सब बतवा क्या है, एक के है। वृत्त का परिमाप 220 दिया है, हमको पता है कि वृत्त का परिमाप 2πr होता है, इसीलिए दोनों को बराबर कर देंगे। 2 गुने पाई का मान पूछेंगे तो 22/7 होगा, तो 220 होगा। आर के मान पूछे, सीधे क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यानी फेंक देंगे, तो 7 चल जाएगा ऊपर और 2 गुने 22 आएगा नीचे। इसको काटेंगे 22 से तो 10 मरतम कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 मरतम कटेगा। आर का मान पूछेंगे तो 7×5 35 हो जाएगा। क्लियर। कितना हो जाएगा 7×5 35। अब एगो और चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो वृत्त के परिधिया 2:3 है, तो त्रिज्या के अनुपात क्या होगा। आपको बताए हैं कि अगर परिधि का अनुपात दिया रहे तो परिधि का अनुपात 2:3 है, तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिज्या के अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसी चलते 2:3 होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे की क्लास हम लोग जो है नेक्स्ट दिन करेंगे। अगर आपको समझ में आए, वीडियो ठीक लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कहीं भी दिक्कत बुझाए आपको, कहीं भी कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अपना पर्सनली नंबर लिख देंगे, आप इस पर कांटेक्ट करके जो है हमसे आपको जो भी क्वेश्चन है डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका दिक्कत है आप इससे डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।